ठीक है, देखिए तो हम लोग ऑलरेडी जो सिलेबस में जितना टॉपिक्स था ना, अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग पूरा खत्म कर लिए। कुछ एक्स्ट्रा चीजों को देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जानने वाले भी चीजें हैं जो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे। पहले अपना सब्जेक्ट का देख लेते हैं, फिर और भी जो है इसके नीचे वो देखेंगे। देखिए तो हमारा क्या है, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ई रिटेलिंग, है ना। ई रिटेलिंग वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स वाला टॉपिक है ना। देखिए तो डिसएडवांटेज ऑफ ई रिटेलिंग, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो लैक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, मिल तो नहीं पाते हैं हम लोग, ऑनलाइन में ना खरीदते हैं सेलर से, क्लियर सबको, ठीक है। तो फिजिकली आप ना ही प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ना ही जिनसे खरीद रहे हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। जो कि अगर क्लोथ्स का है तो उसमें तो फिटिंग चाहिए होता है ना, तो उसके लिए ज़्यादा एसेंशियल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जैसे हम लोग देखना चाहते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, जैसे बल्ब लेते हैं, देखे ना हम लोग, वो चेक करके तुरंत देते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को चेक भी करके दिखा देते हैं, लेकिन वहाँ तो हम लोग ऑनलाइन में ले रहे हैं। और फर्नीचर ये सब कि हाँ ठीक है, क्वालिटी है, इतना बड़ा है, वो सब भी देख सकते हैं हम लोग। इसी तरह और भी चीज़ें जिसको हम लोग तुरंत इंस्पेक्ट करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ये हो गया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले नया नया क्या लगता था कि कॉस्टली आइटम कैसे मंगाए ऑनलाइन, हो सकता है ख़राब आ जाए, इतना न्यूज़ भी ऐसा ऐसा आ रहा है, पत्थर आ गया, ईंटा आ गया, बालू आ गया, खाली डब्बा आ गया। लेकिन अब देखिए, अब हम लोग क्या बेहिचक मंगाते हैं ना ऑनलाइन, ठीक है। जैसे हम बताते हैं आपको, हम क्या क्या लिए, एक फ़ोन ले चुके हैं ऑनलाइन से, एक लैपटॉप ले चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब हमको भी लगता है ना कि नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, तो अच्छा आ रहा है। और आजकल क्या होता है, चेक करके देते हैं उसी समय, वो अपना वीडियो कैमरा से आपको उस समय खोल के भी दिखा देते हैं, देखिए ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि कुछ जो फ्रॉड होने लग गया था तो उसका चेक के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर रहे हैं कि ना ही कस्टमर चीट कर पाए, ना ही जो डिलीवरी बॉय है जो दे के जा रहे हैं वो कुछ घपला कर पाए, या वेयर हाउस से कोई कहीं गड़बड़ ना हो। तो नया नया टेक्नोलॉजी का और नया तरीकों का यूज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए पहले क्या था कि आपका रिटर्न का भी ज़्यादा ये रहता था, है ना, कि रिटर्न कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन आजकल कुछ ऐसा भी आइटम सेल होता है जो पहले लिखा रहता है, एक बार आपके पास डिलीवर हो गया फिर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। फिर डिलीवरी डिलेज एंड कॉस्ट, ठीक है। तो कभी कभी डिले होता है डिलीवरी में, है ना, मतलब लेट पहुंचता है, कॉस्ट के कारण भी, ठीक है, कि आपको अगर इतना से इतना समय में चाहिए तो इतना कॉस्ट और लगेगा, तो इससे भी थोड़ा वो होता है, ठीक है। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है इससे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल फास्ट हो गया डिलीवरी, है ना, देखिए आप लोग, फास्ट हो रहा है ना। और मेट्रो सिटीज और शहरों में तो और फास्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा कॉमर्स, अल्ट्रा ई कॉमर्स, है ना, मतलब बहुत फास्ट डिलीवरी वाला। तो स्टोर हाउस सब रखे हुए हैं, वेयर हाउस, ये सब ब्लिंकिट और ये सब आप सुने होंगे, या यहाँ भी हमको लगता है कुछ समय में आ जाएगा क्योंकि अब फैल रहा है। तो उससे क्या होता है, तुरंत 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, तो जितना जाने आने में आपको समय लगेगा तब तक घर आ जाएगा, ठीक है, अगर थोड़ा दूर जाके आप लेना तो बहुत फास्ट डिलीवरी हो रहा है चीज़ों का। हायर रिटर्न रेट्स एंड कॉस्ट, इसके कारण रिटर्न रेट्स और कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। अगर कस्टमर को ये ऑफर रहता है कि हाँ हम इतना दिन में रिटर्न कर सकते हैं, तो कोई भी जो उनको कारण लगे कि ये ठीक नहीं है, तो इससे क्या होता है, रिटर्न हो जाने के बाद पैसा तो वापस करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो, रिटेलर के लिए तो थोड़ा दिक्कत है ना, ये क्लियर है सबको, ठीक है। फिर से वही प्रोडक्ट आ गया। डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ज़्यादातर चाहिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, या फ़ोन वाला सीधे कॉल करके नहीं, तो अगर नेट से हमको करना है तो उसमें तो हमको चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकल इशू भी है। फिर साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क भी है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में आपका डेटा भी तो स्टोर होता है ना, डेटा स्टोर होता है। और हम लोग सुने हैं एक टर्म बोलते हैं फिशिंग, PHISHING शायद, है ना, एक फिश बोलते हैं ना, मछली कैसे करते हैं, उसको चारा देते हैं और इसे खींचते हैं ना, तो इसी से रिलेटेड टर्म है फिशिंग, P से होता है लेकिन PHISHING, स्पेलिंग एक बार आप बाद में चेक कर लीजिएगा। फिशिंग, इसको भी वही बोलते हैं, जैसे फिशिंग बोलते हैं वैसे फिशिंग इसको भी। इसमें क्या होता है, वेबसाइट का जाली वेबसाइट बनाते हैं, हाँ, न्यूज़ में आता है ना कि नकली वेबसाइट बना दिए, कुछ एस ऐड कर दिए, कुछ और थोड़ा सा नाम में चेंज किए जिससे समझ नहीं आए, वो आपको लिंक भेज दिए हैं या आप टाइप किए, ठीक है। तो फॉल्स वाला वेबसाइट में किसी तरह आप चले गए, या मैसेज आया उसमें क्लिक करके आप चले गए,
और आपको लगा कि ये तो उसी का है, पॉपुलर ऑनलाइन वाला वेबसाइट ही है, क्योंकि उतना अच्छा से चेक नहीं किया और क्या किए, खरीदने पेमेंट वाला ये कर दिए, या बैंकिंग कर लिए, बैंकिंग का कुछ है वहाँ पासवर्ड और इस कुछ यूज़ हो गया, जिससे वो क्या कर लिए, आपका डेटा उनके पास चला गया, पिन वाला या जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है ये सब। तो उससे क्या हुआ, आपका पैसा चला गया अकाउंट से। आता है ना न्यूज़, है ना, कि बस थोड़ा सा हम क्लिक किए थे और गए थे और वेबसाइट तो निकला जाली, तो पैसा डूब गया, बाद में पता चला तो वेबसाइट जाली है। पर आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं या न्यूज़ में अभी करंट न्यूज़ ये सब देखते हैं, तो कुछ कुछ प्रावधान आया हुआ है कि अगर आपके साथ साइबर सिक्योरिटी वाला धोखाधड़ी हुआ है ना, तो समय दिया गया है 3 दिन, अलग अलग जो भी जिसके लिए है, कि 3 दिन या इतना दिनों के अंदर या जल्द से जल्द अगर आप रिपोर्ट कर दिए तो हो सकता है आपका पूरा रिटर्न हो जाए। तो इसका भी है प्रावधान, है ना, इतना इतना दिन है। तो लेटेस्ट क्या है वो आप चेक कर सकते हैं, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन क्या है, ठीक है। तो उससे अगर आपके साथ ऐसा हो तो, या आपके रिलेटिव के साथ हो, तो आप बोल सकते हैं, घबराने का बात नहीं है, ऐसा ऐसा प्रोविज़न है जिससे पैसा वापस आने का चांस है ना, जल्दी से रिपोर्ट कर दिया जाए, या जो भी वो स्टेप पढ़ना होगा, क्या क्या स्टेप है, ठीक है। तो ब्रीचेस कैन डैमेज रेप्यूटेशन एंड इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉस्ट। देखिए, तो वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट में आप गए, भले जाली वेबसाइट से कुछ हुआ या वेबसाइट को हैक करके जो कर लेते हैं, फिशिंग और हैकिंग में अंतर है। फिशिंग क्या हुआ, गलत वेबसाइट आप बना दिए, वो हो गया फिशिंग, क्लियर हो गया। और हैक करना क्या, असली वेबसाइट को ही अपने कब्जे में ले लेना, उसको क्या बोलते हैं, हैक कर लिया। मतलब अब आप जानकारी आप सही वेबसाइट पे ही दे रहे हैं, पर क्योंकि उसको किडनैप कर लिया गया, ऐसे समझिए, उस वेबसाइट को ही किडनैप कर लिया गया है, समझ में आया। तो उससे क्या हुआ, अब जानकारी तो किसी और के पास चल जा रहा है। तो ये कुछ कुछ पॉपुलर मूवीज है ना जिसमें है कि इतना हैक हो गया है, वेबसाइट हैक हो गया है। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का कुछ आप देखे होंगे, तो उसमें है ना वो लोग करते हैं वेबसाइट हैक, है ना। इसी तरह इंडिया में भी कितना फिल्म्स बना हुआ है जिसपे है कि वेबसाइट हैक करते हैं, है ना। तो हैकिंग में भी अलग अलग टर्म होता है। एक क्या होता है, वाइट हैकिंग होता है सर, कि क्या नाम है, गुड हैप्पी हैकिंग और बैड हैकिंग भी, क्या तो नाम है, एग्जैक्ट टर्म शायद हम याद है आप लोग को। वो होता है कि अच्छाई के लिए होता है, वो अच्छा के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, है ना। कि जैसे किसी वेबसाइट का कमी बताना है आपको कि कैसे कैसे हैक कर सकता है कोई और दूसरे लोग वेबसाइट को आपका, तो उसका तोड़ निकालते हैं वो, है ना, कि देखते हैं तो उसको कवर करते हैं उस चीज़ को, मतलब सिक्योरिटी और मजबूत करते हैं ये सब, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क होने के कारण भी ई रिटेलिंग में क्या है, उसको ये उसका एक डिसएडवांटेज के रूप में सर्व करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस, इसी में है, रीड मोर में जाके, लिमिटेशंस ऑफ ई रिटेलिंग। तो लिमिटेड ऑडियंस रीच है, कुछ कहीं कहीं पे अगर इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है तो वहाँ अभी आपका पहुँच नहीं हो पाया है। इसके लिए अगर आप अभी रिसेंट वाला न्यूज़ ये सब देखते हैं, तो इलॉन मस्क ला रहे हैं ना वो पैरा स्टारलिंक वाला जो बोलते हैं, जो रूरल एरियाज में भी हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे, है ना, इस तरह से, ठीक है। फिर बैलून वाला भी बड़ा पैराशूट्स इस तरह का में गूगल और ये सब भी कुछ समय पहले शायद इनिशिएटिव स्टार्ट की थी, है ना, कि हम लोग इस तरह से इन एरियाज़ को भी जोड़ेंगे, मतलब जो रिमोट एरियाज़ है, दूर दराज के एरिया, उनको बोलते हैं रिमोट एरिया। फिर हाई कंपटीशन एंड थिन मार्जिन्स। कंपटीशन, अब देखिए क्या हो रहा है, आपको खूब सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं ना ऑनलाइन में, ठीक है, पहले कम थे, अब क्या हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जिस चीज़ का डिमांड होता है उस चीज़ का क्या होता है, प्राइस बढ़ता है ना, प्रॉफिट होने का चांस होता है। तो ज़्यादा लोग भी अब इस बिजनेस में जा रहे हैं कि हम भी ऑनलाइन, तो इसके कारण ज़्यादा कंपटीशन और थिन मार्जिन मतलब कम प्रॉफिट में चला गया, क्योंकि और वेबसाइट आपसे भी कम दाम में अगर दे रही है, छींक आए खांसी आए तो छींक लीजिए खांस लीजिए, रोकिए नहीं, पता चला ई कॉमर्स पढ़ते पढ़ते, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी पीना है आप पी सकते हैं, छींक आए खांसी आए कोई बात नहीं है, वॉशरूम किसी को जाना है उठ के बस बोल दीजिए चल जाइए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बंकी कर दीजिए फिर चले ही गए वो, ठीक है। अगर कोई ऐसा कारण है कि नहीं आ पाए तो बाद में भी हमको कम से कम बता दीजिएगा कि ये कारण था, ऐसा था, कुछ भी, ठीक है। लेकिन मतलब जान के गलती नहीं करना चाहिए, बुद्धि कमजोर होता है उससे, है ना, अपना ही बुद्धि कमजोर होता है। हाँ, कुछ भी काम जो